भाई मान लो आप गाँव के अंदर जब जाएंगे ना, गाँव में जाते हुए, और हमारे से कोई सवाल ही पूछ लेता है या कोई ऐसा सवाल खड़ा कर देता है कि भाई पहले अपने घर का तो मसला निपटा लो। भाई मान लो किसी के घर में, आप में से किसी के घर या मेरे किसी किसी के भी घर में झगड़ा है, चाचा जी ताऊ के साथ या पड़ोसियों के साथ या किसी के भी साथ, तो उसमें यदि हमसे कोई गांव का आदमी ये कह दे कि पहले अपने घर को तो जोड़ लो, या पहले अपना मसला तो निपटा लो, तभी तो गांव को सुधारोगे, तभी तो गांव को जोड़ोगे, पहले अपना तो सुधार कर लो। इस पे क्या जवाब बन सकता है? गांव की समस्या को परिवार के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए मेरे हिसाब नहीं से। जोड़ाना चाहिए, तो मतलब आप इसका ये जवाब दें। ठीक है, आप बताओ भाई क्या जवाब देते हो? प्रश्न जो है ना जी, ये क्योंकि मेरा ये अब तक का जो मानना ही दिखा है इनमें सारन दिखा। हाँ। वो ये है कि आदमी जब कोई समाज के लिए काम कर लिए निकलता है, हाँ। कोई भी आदमी हो चाहे वो, ठीक है। अगर वो समाज के लिए बात करता है, समाज के बदलाव की बात करता है और उस पर काम करने की कोशिश करता है, तो लोगों के अंदर उसके लिए एक आदर्श छवि बनती है। हाँ। और उसके अंदर वो मतलब कि ऐसी छवि देखने की कोशिश करते हैं जिसको भगवान कहा जाए, हाँ। मतलब पूर्ण मानना उसको, वो व्यक्ति उनको ऐसा चाहिए हाँ। जो पूर्ण हो, हाँ। उसमें कोई कमी ना हो। है ना, आपने देखा होगा कि कोई समाज के लिए अगर काम करता है तो ये प्रोपोगंडा वाले लोग उसका कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के सामने रख देते हैं समाज के, उसके पिछले जीवन से है या उससे है, जिसको आप बोलते हो कि क्रेडिबिलिटी उसकी पहले डाउन करते हैं ये। हाँ। वो इसलिए मुझे जो मतलब अपना मेरा अनुभव ये आया इसमें कि भाई वो जो आदमी बदलाव के लिए निकला है उसमें समाज उसको बिल्कुल आदर्श चाहता है, उसका बिल्कुल जीवन परफेक्ट हो। समझ गया। है ना, और तो उसके इस घर में कोई रोड़ा ना कोई हो। रोड़ा ना हो, वो आदर्श हो, हाँ। मतलब कि वो बिल्कुल इस तरह का जीवन जीता हो जैसा राम ने जिया। ठीक है। मर्यादा पुरुष चाहते हैं कि भाई उसके घर में कोई रोड़ा ना हो। अरे वो भी तो आदमी है, उसकी भी तो जीवन है, उसके साथ समस्याएं हैं, उस पर भी त्रुटियां हो सकें, गलतियां हो सकें, लेकिन उस समय वो जो बात कर रहा है उसको हमें देखना चाहिए कि वो बात में उसका कोई लाभ है क्या या वो समाज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट कोई बोलना चाहेगा? वो आदमी भी समाज की ही देन है। हाँ। तो समाज में जो समस्या है वो उसके घर में भी होगी। हम्म। तो समाज निर्माण में, मतलब समाज में बदलाव में खुद से कोशिश कर रहा है कुछ बदलाव आए। तो वो जो बाहर के लोग जो बात करें कि उसकी घर की समस्या पहले सुलझाओ, तो उसके बारे में घर की समस्या है इसीलिए तो निकल पड़ा है कि यार मेरे घर में भी वो हो रहा है जो आपके घर में हो रहा है। ये भी हो सकता है। ठीक ठीक। बात से वो हाँ। मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है हम्म। और आज की जो समस्याएं हैं व्याप्त समाज में, वो आप व्यक्तिगत समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक समाज की समस्या ना सुलझे। ये बड़ा पॉइंट है इसमें। ठीक है। है हाँ। हाँ। कि भाई कोई ये कहे कि पहले अपनी तो सुलझा ले, हाँ। हाँ। तो उसके लिए ये है कि भाई ये समस्या सबकी है, सबके साथ है। हाँ। भाई समाज में मेरा परिवार नहीं है, मैं आया हूँ, तू मेरी बता मुझसे को जो तुझे कोई दिक्कत हो। एक तो ये है, और एक ये है कि भाई वो चूंकि वो मेरे परिवार की समस्या है, हाँ। तो कमियां गुण दोष ये तो सब पूर्ण तो कोई नहीं है, सब में वो रहती हैं। भाई तुम्हारे परिवार की अपनी समस्या है, मेरे परिवार की अपनी समस्या है, और मैं अपने लेके बैठा रहा हूँ। और मैं जब सामूहिक रूप से चलेंगे तो मान लो मैं आपकी परिवार की समस्याओं को दूर करने में जब उन्हें लेंगे तो हो सकता है तो मेरी भी हो। ठीक है। तो ये इसमें जो है ये आप लोगों ने जो पॉइंट बोले ना, ऑलमोस्ट आपने वो सारे बोल दिए जो बोले जा सकते हैं, मतलब समाज के अंदर जो जवाब के रूप में दिया जा सकता है। इसमें ये पहला पॉइंट भी ठीक है कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। दूसरा पॉइंट भी ठीक है कि आप आदर्श स्थिति देखना चाहते हो जो कि संभव नहीं है। और मैं समझता हूं कि पूछने वाला भी सही है, वो भी ठीक कह रहा है, वो भी गलत नहीं है कि पहले अपनी सुलझा ले। फिर मैं इसमें सोच रहा था, आज दिन में भी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो सवाल आया जब, तो मैंने वो वहाँ अपने पाकिया में बैठे होंगे जब अपने साथी, तो उनने जिक्र करा होगा, तो उनने अपने बारे में भी बोला होगा कि यार तेरे घर में जो दिक्कतें हैं उनने तो सुलझा लो। आओ जी, राम राम जी, सारा ना राम राम। आज पूरी टीम आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो काम किया है भाई, आपके अपने घर की तो समस्या सुलझा लो पहले। ये सवाल चल रहा था कि क्योंकि कल आप भी जाओगे समाज में, तो अपना भी सवाल ये बड़ा जायज़ है
एक ऐसा सवाल देखो, मेरे घर की समस्या व्यक्तिगत समस्या हो गई, उसको उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके घर की समस्या तो आपकी व्यक्तिगत है। तो असल में वो एक ऐसा जवाब जो पूरे समाज के ऊपर फिट बैठता हो, वो अपने को उसका सोल्यूशन तो वो नहीं, क्योंकि हमें समाधान चाहिए। समाधान प्रॉब्लम को जानने में है, प्रॉब्लम जान लेंगे और उसका कारण जान लेंगे। तो मेरे घर में ये समस्या कैसे आई, मेरे घर में या आपके भी घर में, मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब इसको आप मेरे मेरे घर की मत समझना, इसको आप ऐसे समझो कि आपके घर में वो समस्या कैसे आई। किसी के, वो सबके पास यही है, जो मेरे घर की समस्या वही आपके घर की समस्या है। पहली समस्या कि माँ बाप की दोनों की आपस में नहीं बन रही है अगर, या बच्चे नहीं सुनते हैं, इसका मतलब एक दूसरे की ना सुनने की समस्या घर से चालू हो ली। फिर काके ताए आपस में नहीं सुनते हैं, फिर पड़ोस आपस में नहीं सुनता है, फिर गामराम आपस में नहीं सुनता है, और फिर पूरे समाज में पूरा देश हो गया, फिर कोई किसी की नहीं सुनता है। मतलब ना सुनने वाली प्रॉब्लम कहां से आई? असल चीज क्या है, मैं आपकी क्यों सुनूं अगर मुझे आपसे कोई लेना देना ना हो? अगर आपके ना सुनने से मुझे कोई नुकसान ना होता हो और आपके सुनने से मुझे लाभ ना होता हो, तो मैं क्यों सुनूंगा? ये लाभ का सिद्धांत पूरी दुनिया पे लागू होता है। हर व्यक्ति केवल वही काम करता है जहां से उसको लाभ मिलता है। हम जो लोग यहाँ बैठे हैं और हम कह रहे हैं हम समाज के लिए खड़े होएंगे, ये हम अपने लाभ के लिए बैठे हैं। मेरा व्यक्तिगत लाभ हो सकता है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करने की प्लानिंग कर रहा हूं, मुझे ये काम करके खुशी मिलती है, तो लाभ मेरा ही हो रहा है ना इनडायरेक्टली। लाभ का सिद्धांत ये काम करेगा, मतलब लाभ होगा तो करेगा, लाभ नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्यों करेगा? तो जब समाज एक दूसरे के ऊपर निर्भर होगा तो एक दूसरे की ना सुनने से नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। इसलिए उनको एक दूसरे की सुननी पड़ेगी, और इसीलिए उस वक्त पे पड़ोस का चाचा या ताया किसी के भी झापड़ मार देता था, उल्टे काम करते देखता था बच्चा। आज नहीं मार सकता, क्योंकि आज मनरेगा से पैसे मिलते हैं मजदूर को, किसान को मिल जाते हैं किसान की निधि, अनपढ़ को मिल जाता है अनपढ़ की पैसा, बूढ़े को मिल जाता है बूढ़े वाला पैसा। आपकी किसी को जरूरत ही नहीं है, मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है, तो मेरी क्यों सुनेगा कोई? पहली बात ये। तो जब परिवारों ने एक दूसरे की सुनना बंद कर दिया, उसके बाद पंचायत की भी सुनना बंद कर दिया। किसी ने अगर जायज फैसला दिया और फैसला ना मानने वाला अगर कोई नाजायज आदमी हुआ, तो उसने पंचायत की मानी नहीं, रिश्तेदारी की मानी नहीं, पंचायत की मानी नहीं। तो फिर अब पंचायत भी क्या करेगी? पड़ोस की मानी नहीं, गांव की मानी नहीं। जब किसी की मानी नहीं तो क्या करेगा भाई कोई? मतलब ये समस्या मेरी या आपकी व्यक्तिगत नहीं है, ये बेसिकली ये सामाजिक समस्या है, क्योंकि ये समस्या समाज के ढांचे ने खड़ी करी है। समाज जब एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहा और समाज को एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं रहा, और सारा ही हमारा निर्भरता सारी ही अगर सिस्टम के ऊपर हो गई, न्याय के लिए भागो पुलिस में कंप्लेंट कर दो, कोर्ट में मुकदमा कर दो, पैसे के लिए बैंक है लोन ले लो, भाईचारे की जरूरत ही नहीं, रिश्तेदारी की जरूरत ही नहीं। क्यों? उनको तो धोखा जो है, उनको तो चीटिंग जो है अपन MLM कंपनियों के मेंबर बनाने में दे दी, लाइफ इंश्योरेंस करने में दे दिया, गाड़ी बेच के कर दी, कभी किसी मुद्दे पे कभी किसी मुद्दे पे, हमने उनके साथ तो कर ली चीटिंग्स। तो वो चीटिंग्स करने के बाद अब वो भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं तो अगला पैसा नहीं देता, पैसा नहीं देता तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ काम इस टाइप का करना पड़ेगा, रेगुलर EMI के लिए वो करना पड़ेगा, तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे तो भाईचारा छोड़ना पड़ेगा, तो आप तंत्र के जाल में घुसते चले जाओगे। अल्टीमेटली आपको तंत्र के जाल में फंसाना इनका काम है, और उस जाल से निकाल करके समाज को लाना अपना काम है। तो कुल मिला करके अपना प्रयास बेसिकली मेरी व्यक्तिगत समस्या सुलझाना ही है, मेरे घर की समस्या, लेकिन क्योंकि वो समस्या समाज जनित है, वो मैंने क्रिएट नहीं करी है, वो मेरे परिवार ने या आपकी अगर समस्या, मैं अपने आप को एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, वो समस्या मेरी खड़ी करी हुई नहीं है, वो समस्या समाज की खड़ी करी हुई है। और इसीलिए हम समाज से गुहार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आ जाओ रे, बैठ लो रे, बात कर लो रे, सुलझा लो रे, तुम्हारा सुलझेगा तो मेरा भी सुलझेगा, मेरा सुलझेगा तो तुम्हारा सुलझेगा। ये जो लड़ाई है,
ये जो दौड़ है ये उसी चीज के लिए है बेसिकली। मतलब अल्टीमेटली क्योंकि इसका कारण समाज में है, इस क्योंकि इसका कारण मेरे गांव में है या इसकी जड़ें वहां हैं, इसीलिए मुझे गांव में जाना पड़ेगा, इसीलिए आपके पास आया हूं, इसीलिए आपके पास आया हूं, इसीलिए आपको कह रहा हूं आ जाओ, बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। बात किए बिना सच्चाई का कैसे पता चलेगा भाई? उस कारण का कैसे पता चलेगा? कारण मालूम पड़ गया तो कुछ किया जा सकता है भाई, कारण नहीं मालूम पड़ेगा तो नहीं चलेगा। तो जब हम लोगों के प्रयास से लोगों की चेतना में थोड़ी सी ये बातें आनी शुरू होंगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आना शुरू होगा। ठीक है ना? बनता है ये जवाब, हो सकता है? अगर हम ये बताएं कि भाई ये जो समस्याएं मेरे परिवार में है, आपके परिवार में, समाज में जो खड़ी हैं, जो वर्तमान कुव्यवस्था में हम जो फंस गए हैं, उस कुव्यवस्था के द्वारा उस कुव्यवस्था ने ये समस्याएं खड़ी करी हैं हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, हमारे परिवारों के सामने। तो उसका समाधान यही है, हमको मिल करके सामूहिक रूप से बैठ करके भाईचारा इसका सॉल्यूशन ये निकालना है कि जो वर्तमान कुव्यवस्था में हमारा समाज फंस गया है उससे हमको बाहर निकलना है, कुव्यवस्था से उससे बाहर निकलना है। बस उस कुव्यवस्था का समाधान, उसी के तो निवारण हाँ। में तो व्यवस्था है, जो व्यवस्था परिवर्तन की आप बात करते हैं। जी जी जी। वो क्या परिवर्तन है? वो यही तो परिवर्तन है, इसी हाँ। सोच का और इसी उस चीज का। तो और वो उससे बाहर निकल सकते हैं हम हाँ। सामूहिक रूप से आपस में भाईचारे के साथ बैठ कर बात करके ही निकल बात सकता करके है। निकल सकता कारण ढूंढ लो और फिर उस पर जी, काम जी, कर लो, जी, बस जी। यही एकमात्र रास्ता निकल के आता है। जी। तो ऐसे करके अपन जब एक एक बात का समाधान दे देंगे ना, या समस्या पे बात करेंगे, तो डेफिनेटली समझेंगे लोग।